भूमि यानी धर्म की भूमि, आस्था की भूमि, श्रद्धा की भूमि। और इसी गुजरात में अब जबकि चुनाव एकदम पास में आ गए हैं, सारे पक्ष अपने प्रचार प्रसार में जुट गए। लेकिन इन सब के बीच में पिछले 27 साल से भाजपा जो मेहनत कर रही है वो कायम बनी रहे, उसके लिए साधु संत और महंत आगे आए हैं। हमने एक डिबेट डिस्कशन किया था, ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उनके साथ चौपाल भी की थी, जहां उनकी इच्छा है कि जो पक्ष धर्म के साथ है, जो पक्ष हिंदुओं के साथ है, उन्हीं को हम वोट करेंगे। और उनका मानना है कि पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो विकास की सच्ची परिभाषा नरेंद्र मोदी के शासन में हुई है। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए 2014 के बाद, लेकिन अभी भी हर पुजारी, साधु संत, महंत, स्वामी, बापू सब जानते हैं, चाहते हैं कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने और उन्हीं को जिताने के लिए, यानी कि मोदी के शासन में, उनकी लीडरशिप में भाजपा गुजरात में और आगे बढ़े, उसके लिए सब साधु संत महंतों ने सूरत में खास तौर पे अटल आश्रम में पादरेश्वर महादेव के मंदिर में यज्ञ का आरंभ किया है। आप देख सकते हो हवन और यज्ञ में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि जब भी हवन और यज्ञ होता है तो ईश्वर अपने आप मौजूद हो जाते हैं। कोई भी चीज अगर सार्थक करनी हो, धार्मिक तौर पे हवन और यज्ञ होना बड़ी जरूरी है। हर चीज के पीछे संकल्प होता है और संकल्प अगर हवन और यज्ञ के साथ किया जाए तो जरूर ईश्वर वो पूरा करते हैं। ये तो पूरे देश और राज्य की बात है। चलिए यहाँ के बटुक महाराज जी से जानते हैं, समझते हैं क्या वो चाहते हैं और ये यज्ञ के पीछे क्या आशा है। बटुक जी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। जी जी, अटल आश्रम पारदेश्वर महादेव मंदिर जी। और आज जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से विजय हो गुजरात के अंदर, और नरेंद्र भाई मोदी ने जो आज मेहनत किया है उनका फल स्वरूप में उनको पूरा विश्व चाहता है। इसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का विजय हो, गुजरात के अंदर बहुमति से पार्टी का वोटिंग हो। और यज्ञ आज इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश और राष्ट्र समाज की सेवा करे, यही कामना करता हूँ। खास तौर पे इस यज्ञ के लिए जिन्होंने मेहनत की है, खास तौर पे सब साधु संत समाज के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और सामाजिक तौर पे वकील के तौर पे भी बहुत सारे कार्य किए, दलित समाज के साथ भी हमेशा जुड़े, ऐसे कांति भाई रांदेरिया भी हमारे साथ जुड़े। कांति भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस आयोजन के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहा है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि कोई एक नेता के लिए, कोई एक पार्टी के लिए इतने सारे साधु संत महंत एक साथ जुटे हो। मैं कांति भाई रांदेरिया भारतीय तिब्बत संयुक्त मंच के प्रभारी और उप प्रमुख हूँ और दलित समाज के दक्षिण गुजरात के नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 1995 से जो सत्ता हासिल की है और बार बार यही सत्ता हासिल होवे, और ये इस गुजरात में जो चुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी की जंगी बहुमति मिले और नरेंद्र भाई मोदी माननीय वड़ा प्रधान जी ने जिस गुजरात के मॉडर्न गुजरात बनाया है उस मॉडर्न गुजरात को वापिस गुजरात में सरकार बनावे, उस उद्देश्य से, उस आशय से हम लोग ने ये हवन का कार्यक्रम किया है। यहाँ पे हवन और यज्ञ का कार्यक्रम किया है तो हम उन महंतों से भी जानेंगे, समझेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं वो भी जानेंगे। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? सहस्राक्ष, मेरा नाम है परेश पंड्या। परेश जी, खास तौर पे आप जो मंत्रोच्चार कर रहे हो, क्या महत्व है उनका, क्या मतलब है उनका, क्या फर्क पड़ेगा उनसे, और धार्मिक तौर पे आस्था और श्रद्धा के साथ ईश्वर का आशीर्वाद कैसे इस मंत्रों से प्राप्त होता है और पार्टी को कैसा फर्क पड़ेगा? ये मंत्र से सब कुछ होता है और ये मंत्र है वो भगवान विजय को प्राप्त करवाने वाला है। ये मंत्र शिव जी का होम हो रहा है, उससे पार्टी को बहुत ज्यादा वेग मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से मंत्रों की बात की गई शिव जी के लिए, खास तौर पे यहाँ पे बता दूं, ये पारस जो खास तौर पे यहाँ पे जो ये अटल आश्रम है, यहाँ का जो महादेव का जो शिवलिंग है 1751 किलो का है, अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ की पूजा पाठ का एक असर हमेशा लोगों को बना रहा है। सूरत में ये आश्रम है अटल आश्रम, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हो ये हवन और यज्ञ जो हो रहा है इसकी बड़ी एक महत्वपूर्णता है और इस महत्वपूर्णता में खास तौर पे जब भी कुछ
खुद साधु संत जुड़ जाते हैं, महंत जुड़ जाते हैं, पुजारी जुड़ जाते हैं, तो अपने आप में उसका महत्व और कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि धार्मिक तौर पे उनकी आस्था और श्रद्धा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश भाई शुक्ला। महेश भाई, खास तौर पे इस यज्ञ का आशय हमने समझने की कोशिश की, आपसे जानेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे हवन यज्ञ किए होंगे। क्या हमेशा फर्क पड़ता है हवन यज्ञ का? धार्मिक तौर पे क्या एक बड़ी मान्यता रहती है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है और ये विजय यज्ञ है। हम सब मिलकर हमारे धर्म के उत्थान के लिए भगवान पारदेश्वर महादेव के सानिध्य में और पूज्य बापू बटुकगिरी महाराज के सानिध्य में ये विजय यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ ऐसा तत्व है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है। यज्ञ से ही सारी सृष्टि का सब काम होता है। शत्रुओं के विनाश के लिए भी होता है, अपने विजय के लिए भी होता है। सारी चीज़ों का जो चाहे वो यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग भगवान महादेव जी के चरण सानिध्य में बैठकर और इस यज्ञ के माध्यम से चाहते हैं और इस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं कि यज्ञ से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जो कि हम व्यक्तिगत भी ऐसा मानते हैं कि हमारे धर्म के उत्थान के लिए, हमारी सारी प्रजा के उत्थान के लिए, और धर्म से ही प्रजा का अच्छी तरह से पालन हो सकता है। और बहुत ही जिस तरह से विकास किया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इस उद्देश्य से कि बार बार ये भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे यहाँ चुनाव आ रहा है और उस चुनाव में बहुत ही जंगी बहुमत से विजयी हो, इस आशय से ये यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जब भी स्वाहा होता है तो अपने आप में नकारात्मकता, स्वाहा यानी कोई भी काम संपन्न हुआ, जैसे यहाँ पे जो बोला जा रहा है, जैसे स्वाहा आएगा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्या होता है हर मंत्र के पीछे स्वाहा से क्या होता है? स्वाहा शब्द जो है वो मात्र शब्द नहीं है, अग्नि नारायण की पत्नी है जिनका नाम है स्वाहा। उसमें ऐसा होता है कि अग्नि नारायण को हुता वह कहा गया है। हमारे जिस नाम के उद्देश्य से हम आहुति डालते हैं उस देवता तक पहुंचाने का काम अग्नि नारायण का है। जैसे कुरियर में किसी एड्रेस लिख के भेजते हैं तो वहां पर पहुंच जाता है, वैसे जिस मंत्र से हम आहुति देंगे जिस देवता को, वहां तक पहुंचाने का काम है अग्नि नारायण का। लेकिन उसमें जब आहुति पड़ती है तब बोला जाता है स्वाहा। स्वाहा शब्द बोलते ही आहुति गिरे तब उनका मुख खुलता है। अब जब स्वाहा बोला जाए उसके बाद बंद हो जाता है। तो स्वाहा जब बोले तभी आहुति उसमें रखनी चाहिए और उस आहुति को प्राप्त करके जो जो देवता है वो पुष्ट होते हैं, इसलिए स्वाहा का महत्व है। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं अगर समझिए हम तो अग्नि देव की जो पत्नी स्वाहा के रूप के बारे में जो बताया, उनके पूरे चित्र हमें स्पष्ट किया कि क्यों स्वाहा बोला जाता है, क्यों तभी ही आहुति दी जाती है। यहाँ पे महिलाओं का भी बड़ा महत्व है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एक लौती पार्टी है जिनसे सबसे हाईएस्ट कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट को टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं धर्म के तौर पर चीजें समझने की अगर कोशिश करें तो हर चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, हम जानेंगे और भी चीजें समझेंगे। आप इतने सारे मंत्र बोल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अटैचमेंट कब से हुआ, क्यों हुआ इस पूरे साधु संत महंत समाज को? हमारे यहाँ परम पूज्य श्री बटुकगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विजय होता रहे, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। बिल्कुल, आप देख सकते हो। मैं मेरे कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आयोजन किया गया है खास तौर पे वो भी दर्शाए, जूम करके वो बता सकते हैं। अलग अलग प्रसाद, कहते हैं कि प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन। अगर आप पहुंच न भी पाए, लेकिन अगर आपने प्रसादी ग्रहण कर दी तो प्रभु के साक्षात दर्शन आपको हो जाते हैं। 56 भोग के बारे में भी आपने सुना होगा। यहाँ अलग अलग प्रसाद, ये जो प्रसाद है वो महादेव को चढ़ाया जाता है और उनका बड़ा महत्व है। इस सारे प्रसाद की भी अपने आप एक बड़ी महत्वता है। लेकिन इन सब के बीच में हवन और यज्ञ की बात की जाए तो एक सकारात्मक एनर्जी उनसे हमेशा रहती है। ये तो पार्टी जीत की बात हो रही है, साथ साथ में जीवन में सारी नकारात्मकता दूर रहे। नकारात्मक के साथ, क्योंकि ये राजकारण है, हर पार्टी पक्ष अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करेगी और हर प्रकार के लोग यहाँ जुड़ेंगे, कोई सकारात्मक कोई नकारात्मक एनर्जी।
पार्टी जीते उसके साथ साथ समाज की सारी नकारात्मकता दूर हो, ये भी तो हवन से फायदा हो सकता है। वो भी आपसे जानेंगे बटुक जी। जी, बहुत अच्छी बात किया आपने। हकीकत नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा आज इस समय के युग के समय पर ज़्यादा काम करती है। अच्छी सोच लोगों में कम है, लेकिन अच्छी सोच के लिए ही आज ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो हवन होम यज्ञ आदि अनादि से चलते आ रहा है और इससे पूर्ण सफलता मिलती है। और हम लोग को दावा है कि पूरा भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा और माननीय बड़ा प्रधान श्री यशस्वी बड़ा प्रधान श्री उनका जो आज महत्व है उससे भी 100 गुना महत्व बढ़ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष के सानिध्य में मैं तो वर्षों से जब यहाँ गुजरात के था तभी से हम लोग रिलेशन रखते हैं, लेकिन आज हमको बड़ा गर्व है। आज सूरत की रैली के अंदर हमने देखा गया तो इस पब्लिक का जो जुड़ाव था उसका सबसे प्रवचन हमने सुना सूरत के अंदर। तो यही सुना कि गुजरात ये मेरा हृदय है, मेरा हार्ट है। आज गुजरात मॉडल पूरा भारत के अंदर प्रसिद्ध हो गया और उनकी देख देख के लोगों प्रगति करते हैं। तो यही कामना के साथ मैं तो यही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपने को एक बार वोटिंग करके विजयी बनाना चाहिए। उनके लिए ही अपने ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। अटल आश्रम पारदेश्वर महादेव मंदिर में ऐसे बहुत यज्ञ हुआ है, पितृ यज्ञ हुआ है, लघु यज्ञ हुआ है, बहुत प्रकार का गणेश यज्ञ हुआ है, लक्ष्य शांति यज्ञ हुआ है। ये सभी के अंदर पूर्ण सफलता मिली है, तो इसमें भी हम लोगों को सफलता मिलेगी। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ का एक कार्यक्रम किया गया है और मैं कामना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विजयी बने और हमारे महात्माओं का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, पूरे जनता का आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है और पूरा विजयी बने, यही कामना के साथ अटल आश्रम पारदेश्वर महादेव महंत बटुगिरी जी सूरत। खास तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हुई, बहुत चीजें हमने समझी और ये यज्ञ के बारे में भी बहुत कुछ जाना, ये हवन के बारे में भी बहुत कुछ जाना। लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पूरा यज्ञ पूरा अच्छे से दिख पाएगा। हमने बहुत सारी चर्चाएं तो की, बहुत सारी बातें तो की, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया न्यूज की ऑडियंस जो है, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, क्योंकि सामाजिक तौर पे, सामाजिक जागरूकता के तौर पे हमने हर चीज लोगों तक पहुंचाई है। और मैं चाहता हूं इस हवन, इस यज्ञ का कहीं ना कहीं आपको भी फल मिले, आप भी अच्छे से दर्शन कर पाओ। तो चलिए 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन ले लेते हैं, कुछ भी नहीं बताएंगे। हम चाहेंगे आप भी इस हवन का एक भाग और हिस्सा बने। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से ये हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया सूरत के अटल आश्रम में पारदेश्वर महादेव मंदिर, जहां 7051 किलो का पारस का एक पूरा शिवलिंग है, जिसकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्णता है। लेकिन इन सब के बीच में जो भावना यहाँ पे थी, धार्मिक तौर पे, आस्था के तौर पे, सद्भावना के तौर पे, एक जन जागृति की शक्ति के तौर पे, सब साधु संत महंत हमारे साथ बयां किया। कुछ सामाजिक कार्यकर वकील थे, साधु संत महंत थे, बटुक जी थे और बाकी सब लोग ने मिलकर जिस प्रकार से इस हवन का आयोजन किया है, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भी पार्टी जीते, बहुत ही बड़ी उच्च गुणवत्ता के साथ वो नंबर हासिल करें और उनके साथ साथ न मात्र इतना ही, समाज के लिए हर लोग बहुत बड़ा काम करें। कैमरामैन रवि के साथ जिगर देवानी, इंडिया न्यूज गुजरात एंड इंडिया न्यूज सूरत अटल आश्रम।
इंडिया न्यूज की खास पेशकश, जहां अनेक संत महंत पुजारियों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हो इसलिए एक यज्ञ, एक हवन का आयोजन किया, जिसके बारे में हम पूरा आपको बता रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ मैं आज सूरत के अंदर अटल आश्रम में पारदेश्वर महादेव मंदिर, जहां का शिवलिंग अगर आप देखोगे तो बखूबी आपको लगेगा कि ये सोमनाथ का शिवलिंग है। जिस तरह उसको बनाया गया है, जिस तरह का रंग रूप है, जिस तरह का आकार है, मैं बताऊंगा इनकी बहुत ही बड़ी विशेष खासियत है और इन खासियत के बारे में भी हम जानेंगे, समझेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सोमवार के दिन यहां बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और भारी मात्रा में लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ इस महादेव मंदिर का और इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस शिवलिंग में आखिरकार है क्या? आप देख सकते हैं कि ओम नमः शिवाय जो नीचे गुजराती में लिखा गया है और जिस तरह से पूरा बनाया गया है, आपको लगेगा इतना बड़ा शिवलिंग सूरत के अटल आश्रम में, जरूर मुलाकात लीजिएगा। लेकिन बता दूं इस शिवलिंग की एक खासियत, ये आपको कितना बड़ा लगता होगा ये आप सोच रहे होंगे। तो बता दें आपको कि इस शिवलिंग की जो पूरा वजन है वो है 1751 किलो। ये तो मैंने वजन के बारे में बताया। अब इसकी खासियत क्या है, क्या उनके गुण है, क्या खास तौर पे इनकी पूजा करके कौन क्या प्राप्त कर सकता है, वो हम जानेंगे यहाँ के बटुक महाराज जी से। बटुक जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम आपसे जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप जनता को भी बताएं कि अटल आश्रम के अंदर आया हुआ पारदेश्वर महादेव मंदिर में ये शिवलिंग जिसका वजन 1751 किलो है, कैसे शिवलिंग बना, कब स्थापना हुई, क्या है उनकी बेसिक चीज? बहुत अच्छी बात किया और इंडिया न्यूज़ को मेरा नमः शिवाय। और आज भारतीय जनता पार्टी के हेतु यहाँ का यज्ञ का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और यशस्वी वड़ा प्रधान का विजयी हो, इस हेतु से। और मित्रों, ये जो पारद शिवलिंग है 2004 के अंदर उसकी स्थापना हुई और ये ऐसा कहा गया है कि अंग्रेजी में जो कहते हैं कि मर्क्यूरी और हिंदी में कहते हैं कि पारद, तो पारा यानी एक तरल पदार्थ आता है जो इसमें जीवित होता है। 8 प्रकार की धातु है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल वगैरह। उनमें ये जो तरल धातु है जिसमें थर्मामीटर के अंदर जो आता है पारा, मित्रों याद रखें आपकी बॉडी के अंदर 2 मिली पॉइंट मर्क्यूरी है, हर इंसान के अंदर बॉडी के अंदर है। और वो जरा उसको टेस्ट और मापने के लिए भी थर्मामीटर में पारा चाहिए। इसलिए अपने कहते हैं ना कि भाई इसका पारा लो हो गया, इसका पारा हाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि जानते अनजानते अपनी बॉडी के अंदर मर्क्यूरी है, पारा है। तो पारदेश्वरम पूंजनम स्वर्णा वर्षा करोन्ति, पारदेश्वरम पूंजनम सर्व सिद्धि लभते। भगवान शिव जी ने कहा, हे भवानी, पारद शिवलिंग यानी मेरी धातु, उसको कई गहन प्रक्रिया द्वारा कोई भी मेटल को, किसी भी मेटल को आप 100 बार गर्म करेंगे तो मेटल का अंदर परिवर्तन आएगा। पारा के लिए भी बहुत घूट घाट के कई संस्कार करके तो तरल पदार्थ से मूर्छित पारा करके ये शिवलिंग का आकार दिया जाता है। और आज मैं 1751 केजी शिवलिंग जो है उनके नीचे 45 फुट 45 वो पाइप और नीचे एक बेल लगा हुआ है। बेल के साथ एक तार के साथ उसका जो, जिसको भगवान शिव की नाभि कहा जाता है। ऐसा शिवलिंग का दर्शन करने से कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग से भी अधिक फल देने वाला यह शिवलिंग माना गया है। यहाँ करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। और अटल आश्रम यूट्यूब द्वारा भी लोग बहुत मान्य रखते हैं और देखते हैं। और श्रावण मास के अंदर भी लाखों यहाँ ऑफिसर के सब लोग दर्शन करते हैं। और इसकी एक सिद्धि ये है, इनका दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। रावण ने कहा है कि पारदेश्वरम पूंजनम स्वर्णा वर्षा करोन्ति। रावण ने रावण संहिता में कहा कि मुझे उनकी पूजा करने से मेरे जीवन में इतना स्वर्ण प्राप्त हुआ जो मैंने सोने का किला बनाया। और स्वर्ण प्राप्त मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें स्वर्ण प्राप्त हो, तुम्हें यश कीर्ति मान अने भगवान शिव का साक्षात्कार हो। इनका पूजन दर्शन करने से भगवान शिव की कृपा इनके ऊपर अवतरित होती है। इसीलिए रसलिंगम महालिंगम सर्वशक्ति निकेतनम, पारा को रस भी कहा गया है। आज आयुर्वेद के अंदर भी माना गया पारा इतना महत्व है। चंद्रमालती रस, चंद्र प्रभावटी रस, ये हकीकत में टेबलेट है, लेकिन जहाँ जिस दवा के पीछे रस आता है उसके लिए पारा की अंदर यूज किया जाता है।
खासतौर पर जिस प्रकार से इस महादेव के मंदिर के अंदर इस पार्क के बारे में यानी शिवलिंग के बारे में चर्चा की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा गुजराती में लिखा हुआ है, मैं अनुवादन कर रहा हूँ। 1751 किलो, उसके साथ साथ और 600 किलो। आपको मैं बता दूं कि ये पित्तल की पाइप है। यहां से जब पानी डालते हुए ये बोलते हैं शिव की नाभि, ठीक है, ये 600 किलो की है। और उसके साथ साथ इसका महत्व, यहां जब आप पानी डालते हो तो इस प्रकार से उसको बनाया गया है। 3 इंच का पित्तल का पाइप इसके अंदर से जा रहा है। 45 फुट तांबा का जो तार है जिसमें ये पूरा बैल भी बंधा हुआ है। शिव की नाभि के अंदर से एक 3 इंच का पित्तल का पाइप, उसके साथ उसके नीचे एक छोटी सी बैल जो 45 फुट जल यानी पानी, जहां आपको लगे कि कहीं ना कुछ यहां स्पर्श हो रहा है और पानी सीधा स्पर्श वहां अंदर आता है, उस तांबा के तार के साथ वो पूरा उतरता है, जहां पे पूरा वास्तु शास्त्र के हिसाब से पार्द शिवलिंग उनकी स्थापना की गई है और हर भक्तों की इच्छा और मनोकामना पूर्ण करने वाला ये शिवलिंग है। ये पूरी चीज यहाँ गुजराती में बताई गई है। महामृत्युमय जय, जो पूरा महामृत्युमय जय जप है, जो मंत्र है, हम जो बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मुक्षीयम मार्गता, तो उनका महत्व क्या है वो भी यहाँ दिखाया गया है। तो खास तौर पे जिस तरह से इतना बड़ा महत्वपूर्ण शिवलिंग, इतनी बड़ी स्थापना, इतना भव्याति भव्य इतिहास, करोड़ों लोगों की आस्था और उनके दर्शन, और उस मंदिर में आपने भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मनोकामना की है, हवन यज्ञ किया है, क्या परिणाम आप सोचते हो? परिणाम 100% 100% जीत होगी और अच्छे में अच्छे परिणाम आएगा। यहाँ की मन्नत किया हुआ आदमी कभी कभी निष्फल होता ही नहीं है, क्योंकि पारदेश्वरम पूजनम सर्व सिद्धि लभते, हमारा जो संकल्प है वो कार्य। जब नरेंद्र भाई मोदी जी सर्वप्रथम दिल्ली की शासन पर गुजरात छोड़ के, तब उनके लिए मैंने 1000 लीटर ठंडाई का कार्यक्रम रखा था। हमने मन्नत रखी थी कि 1000 लीटर हम ठंडाई का कार्यक्रम वो दिल्ली जब जाएगा तो हम करेंगे, और वो कार्यक्रम यहाँ किया था और 1000 लीटर ठंडाई बांटी थी। तो यहाँ का जो संकल्प है, और ऐसा कई संकल्प है मेरे पास, तो मेरी जगह का मैं बड़ा उल्लेखन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ इस जगह का ऐसा प्रभाव है, जो संकल्प करता है निस्वार्थ उसको सिद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल, संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। महाभारत में भी हमने दिखा था, श्री कृष्ण जिनके साथ थे उन्होंने भी कई बार महादेव की सौगंध खाई। मतलब महादेव की अगर बात करें तो हर ईश्वर से ऊपर, यानी कि देव के देव महादेव हम इसीलिए कहते हैं, और सीधा मन और बुद्धि से कनेक्शन है। चंद्रमा 9 ग्रहों में, चंद्रमा यानी सोमनाथ यानी शिवलिंग, जिनका चंद्रमा अच्छा है बुरा है उनको कहते हैं कि पानी या दूध शिवलिंग को अचूक चढ़ाए। यानी कहीं ना कहीं 9 ग्रहों में भी कहीं ना कहीं आपको अपने आप में एक पावर को क्रिएट करना है तो आपको शिवलिंग की पूजा करनी जरूरी है। इन सबके बीच में विशेष तौर पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए इन साधु संतों ने जो पूजा अर्चना की है और जिनके लिए खास आयोजन श्री क्रांति रांदेरिया जी ने किया है, जो सामाजिक तौर पे बहुत कार्य करते हैं, दलित लोगों के साथ जुड़े हुए, इस महादेव मंदिर के शिवलिंग की जो बात हमने सुनी और ये हवन यज्ञ हुआ, क्या आप आगे सोचते हो इनके बारे में? देखो, पारदेश्वर महादेव जो अटल आश्रम में आया है पाल में, जहाँ पे बटुक जी महाराज ने जो कुछ किया है, जो नॉलेज उसके पास है, वो नॉलेज से पारदेश्वर शिवलिंग का जो महत्व है वो आप बटुक जी महाराज ने समझाया है। उसके बारे में अभी मुझे तो उसका बहुत नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके पास से हमने सुना कि उसका कितना महत्व है और उस पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। वो हम लोग ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में वापिस सत्ता हासिल करे और जंगी बहुमती से विजय प्राप्त करे और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है वो सपना साकार होए। बिल्कुल, देखते हैं कि सपना साकार होता है क्या। वैसे महादेव का आशीर्वाद हो तो क्या ही बात बचेगा फिर। लेकिन इन सबके बीच में ये हमारी खास पेशकश पे बस इतना ही। आप भी धर्म आस्था के साथ जुड़े रहे, इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहे और आशीर्वाद ग्रहण घर बैठे ही कर सकते हैं। ऐसे हमारी खास रजूआत में बस इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ जिगर देवानी, इंडिया न्यूज, सूरत।